आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई, हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है ये देखेंगे। क्या है इसमें, तो सबसे पहला ये पॉइंट है इसमें कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 3000 भाषाओं में, ठीक है ना, 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी, ये भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी परिवार के अनुसार किस परिवार की का सदस्य है, तो वो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ये कौन सी, भारोपीय, है ना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का विकास का क्रम, बहुत सारे एग्जामों में, एसएससी में, कभी पुलिस में भी, यूपी पुलिस में ये पूछ लेता है कि हिंदी भाषा का कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या थी, संस्कृत, क्या थी, संस्कृत। उसके बाद संस्कृत से फिर बन के आई क्या, पाली, पाली के बाद क्या बनी, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से बन के आई अवहट, और अवहट से बनी क्या, हिंदी, जो प्राचीन हिंदी कहलाई। और प्राचीन हिंदी के बाद में हमारी प्रारंभिक हिंदी बनी, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो हिंदी की आदि जननी है, जो हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा गया है, तो वो कहा गया है किसको, संस्कृत को, ठीक है ना। आदि जननी का मतलब होता है कि जहां से जन्म लिया, जहां से जन्म लिया, कहां से हिंदी ने जन्म लिया था, संस्कृत से। अब संस्कृत से कई सारी बनी थी, पाली बनी थी, पाली हमारे जो बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध थे, उनके टाइम पे थी जो पाली थी। प्राकृत भाषा थी जब महावीर स्वामी थे, जब महावीर स्वामी थे तब प्राकृत भाषा थी। उसके बाद में जो अपभ्रंश थी ये आई थी जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ये अपभ्रंश भाषा चली थी यहाँ पे। तब इसे अपभ्रंश भाषा का उत्पन्न होता था जब 500 से 1000 ईस्वी चल रही थी। उसके बाद में फिर अब बात करते हैं कालक्रम क्या है, प्राचीन हिंदी। जो प्राचीन हिंदी का कालक्रम है वो है 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, ठीक है। और मध्य हिंदी का जो कालक्रम है वो है 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मध्य हिंदी का कालक्रम क्या है, तो क्या है, 14 से लेकर 1850 तक, ठीक है। आधुनिक जो हिंदी है, जो अभी हमारी जो अभी टाइम पीरियड पे जो चल रही है, वो चल रही है 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रही है वो चल रही है आधुनिक हिंदी, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के बेसिकली 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं, पहला है बोली, पहला है बोली। अब बोली क्या होती है, तो बोली देखो, बोली वो है जो हमारे छोटे से किसी क्षेत्र में बोली जाए। जैसे हमारे क्षेत्र में बोली जा रही है, वह भाषा जो हमारे लघु क्षेत्र में बोली जाए, छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कह देते हैं ब्रज भाषा, हमारे ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा। बुंदेलखंड एरिया में कौन सी बोली जाती है, बुंदेलखंड। जो हमारा बुंदेलखंडी एरिया पड़ता है बेसिकली वो पड़ता है झांसी, ललितपुर, ये हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, तो वहां क्या बोली जाती है, बुंदेली। अवधि, अब अवधि कौन सी है, तो अवधि बोली जाती है हमारी जो अयोध्या है, अयोध्या फतेहपुर की तरफ क्या बोली जाती है, अवधि। इस तरह की जो बोलियां होती हैं वो बोली कहलाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया 1 नंबर बोली। अब है परिनिष्ठित भाषा। ये परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, किसी बोली को जब
व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए। परिष्कृत का मतलब होता है व्याकरण से उत्पन्न कर दिया जाए, तो वही क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरी है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा किसी भी देश की वह भाषा जो सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाए। किसी भी देश की वह भाषा जो सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाएगी, वही क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। जैसे हम अपने यहाँ की राष्ट्रभाषा ले लेते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? हिंदी। अब हिंदी हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मान लो हम यहाँ पे भारत को बना दें, इस तरह से भारत को कह दें, इस तरह से, तो हमारे भारत में लगभग यहां से महाराष्ट्र से लेकर और इधर छत्तीसगढ़ और थोड़ी सा उड़िया भी हमारे हिंदी में आती है, तो उड़ीसा और ऊपर के सारे क्षेत्र में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा क्षेत्र में भारत में हिंदी बोली जाती होगी। तो जब सबसे ज्यादा क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है ना। तो आज के में मैंने यही दिखाया कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। तो हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ था? संस्कृत से। ठीक है ना। प्राचीन हिंदी कब से स्टार्ट हुई थी? 11 से लेकर 1400 तक। मध्य हिंदी कब हुई थी? 14 से लेकर 1850 तक। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है कि आद्य जननी किसके कहते हैं? तो वो कहते हैं संस्कृत को। हमारी हिंदी का जन्म कहां से हुआ? तो कहां से हुआ? संस्कृत से। ठीक है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही है, लेकिन हमारी हिंदी की जो लिपि है क्या है? लिपि। तो लिपि कौन सी है? देवनागरी। एक क्वेश्चन और है कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मतलब बोली जाती हैं, तो वो लगभग 650 बोली जाती है पूरे भारत में। ठीक है ना। लेकिन विश्व की बात करें तो लगभग 3000, और ज्यादा भी हो सकती है। लगभग है, हो सकता है 3.5 हो सकता है 4 भी हो, लेकिन लगभग 3000 भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भी आती है। ठीक है ना।